हेलो स्टूडेंट। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 10th में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये स्टडी किया था कि अगर एक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है और a नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसका जो रूट्स होगा उसका वैल्यू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। अब ये जो रूट के अंदर में आपको वैल्यू दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब मान लो अगर d का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, अगर d पे पॉजिटिव हो गया तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसा आप लोगों ने क्लास 10th में स्टडी किया था। अच्छा, अगर d का वैल्यू 0 हो जाए, अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड सेम होगा। रूट्स आर रियल एंड सेम। ओके, अगर मान लो d का वैल्यू निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो रूट्स का नेचर क्या होगा। तो ये तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, ये दो पॉइंट तो आप लोगों ने क्लास 10th में देखा था। लेकिन अगर डी नेगेटिव हो जाए तो रूट्स क्या होगा। अब यहां देखो, रूट ओवर 4, रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। रूट 5, रूट ओवर 4 क्या है, रियल नंबर है या नहीं है, तो रियल नंबर है, और रियल नंबर भी है, और ये क्या है आपका रेशनल नंबर भी है। रूट 5 क्या है, रियल नंबर है, और ये क्या है, ई रेशनल नंबर है। तो रूट 5 तो रियल नंबर है। लेकिन अगर मान लो हम ये कहें आपसे रूट ओवर -5, क्या ये रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर रूट के अंदर में कोई भी वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो रियल नंबर नहीं कहलाएगा। रूट के अंदर में वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वो रियल नंबर कहलाएगा। जैसे कि अगर मान लो रूट ओवर -1 कहा जाए, तो क्या रूट ओवर -1 रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये कैसा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो अब ये देखो, अगर डी नेगेटिव होता है तो ये तो कंफर्म है कि रूट्स क्या होगा, रियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर में वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव, और रूट के अंदर में वैल्यू नेगेटिव आने पर रियल तो नहीं होगा। तो जब रियल नहीं होगा तो रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर डी नेगेटिव हो गया, डी नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि अगर रूट के अंदर में कोई वैल्यू नेगेटिव आ गया, ठीक है, जैसे कि रूट ओवर -1 हो जाए, या फिर लेट्स सपोज रूट ओवर -4 हो जाए, तो इसको स्टडी करने के लिए, एक फंडामेंटल यूनिट देखा गया, एक फंडामेंटल यूनिट को कंसिडर किया गया। तो हम लोगों ने ये कहा कि इसको अगर स्टडी करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको स्टडी करना है, तो एक फंडामेंटल यूनिट बनाया जाए। तो उसमें ये कहा गया कि -1, रूट -1 को आप आई लिख लो। ये आई क्या है, आयोटा है। इस आई को आप क्या कहोगे, आयोटा। इस आई को हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रूट ओवर -1 दिखेगा तो आप उसे क्या कहोगे, आयोटा कहोगे। ठीक है, ये बेसिक हो गया, ये फंडामेंटल यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर आपसे हम ये कहें, अब आप ये देखो, तो अगर आपसे हम ये कहें कि आप ये बताओ रूट ओवर -4 ये क्या कहलाएगा, तो रूट -4 का मतलब क्या है, देखो रूट -4 का मतलब ये हो गया कि 2, देखो 2 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो क्या, देखो तो 2 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो ना। देखो रूट -4 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट -4 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर आपसे हम ऐसा कह दें कि आपके पास एक x इक्वल टू रूट ओवर -4 दे रखा है, लेट्स सपोज करो, या फिर ऐसे लिख लो कि x² इक्वल टू लेट्स सपोज करो कि -4 दे रखा है। आपको बताना कि x का वैल्यू क्या क्या होगा।
तो अब आप ये देखो कि अगर हम ऐसा कहें कि एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो पहले तो ये क्या होगा, प्लस माइनस में जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर -4। अच्छा, अब आप इसे क्या लिखोगे जरा बताना, प्लस माइनस -4 को क्या लिखोगे बताओ, -4 को आप क्या लिखोगे, रूट ओवर 2 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर। रूट हटने पर क्या मिलेगा, +-2 आयोटा मिल जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लो। तो अगर x इक्वल टू 2 आयोटा लोगे तो स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, -4 मिल जाएगा। अगर x इक्वल टू -2 आयोटा लोगे तो एक्स स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा, -4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात की बात है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे, इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। पहले हम √-1 पर और डिस्कस कर लें। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, अगर √-1 का वैल्यू आयोटा है, अगर √-1 का वैल्यू क्या है, आयोटा है, तो अब आप यहाँ गौर से देखो, ये बताओ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आयोटा का वैल्यू कितना है, √1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बताओ, -1 आएगा। आयोटा के पावर 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आयोटा आयोटा की पावर 3 को आयोटा से मल्टीप्लाइड करो, डेट इज माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कीजिए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये जाएगा -1, क्या मिल जाएगा, 1। तो ये वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, आयोटा की पावर 5 कितना आएगा जरा देखो, आयोटा की पावर 5 आने पर क्या मिलेगा, 1 इंटू आयोटा, डेट इज आयोटा मिल जाएगा। आयोटा की पावर 6 क्या मिलने वाला है, आयोटा इंटू आयोटा, डेट इज -1। आयोटा की पावर 7 क्या मिल जाएगा, -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 क्या मिलेगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, क्या मिल जाएगा, 1। आयोटा की पावर 9 क्या मिल जाएगा जरा देखो, तो आयोटा की पावर 9 क्या मिल जाएगा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा। आयोटा की पावर 10 क्या मिलने वाला है, आयोटा इंटू आयोटा, -1। आयोटा की पावर आई की पावर 11 क्या मिलेगा, -1 इंटू आई, डेट इज माइनस आई। आई की पावर 12 क्या मिलेगा, -i इंटू आई, डेट इज 1। ओके, और करके देखते हैं। आयोटा आई की पावर 13 क्या मिलेगा, 1 इंटू आई, डेट इज आई। आई की पावर 14 क्या मिलने वाला है, आई इंटू आई, डेट इज -1। ओके, आयोटा की पावर 15 क्या मिलेगा, -1 इंटू आई, डेट इज माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 16 क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आयोटा की पावर, लेट सपोज करो n दे रखा है, ओके, आयोटा की पावर n दे रखा है और n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, लेट सपोज करो। तो अगर n को आप 4 से डिवाइड करो, अगर आप n को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि अगर आपको हम ऐसा कह दें, यहाँ देखिए कि अगर आपको हम ऐसा कह दें आयोटा की पावर 4n, यहाँ देखो आयोटा की पावर 4n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप इसे क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4 की पावर n। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अगर आपको हम ऐसा कहें a की पावर m इंटू n, इसे क्या लिखते हैं हम लोग, a की पावर m की पावर n भी लिख सकते हो या फिर a की पावर n की पावर m भी लिख सकते हो। तो अगर आयोटा की पावर 4n है तो आप इसे क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4 की पावर n, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर n क्या मिल जाएगा, 1। यानी कि अगर आयोटा की पावर कुछ भी दे रखा हो, अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1। क्यों, क्योंकि 4n क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो 4n अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये तो पहला पॉइंट आपको याद करना है। सेकेंड पॉइंट, अच्छा, आयोटा की पावर 4n करने पे आपको 1 मिला, अब आयोटा की पावर 4n प्लस 1 करने पे क्या मिलेगा जरा देखो गौर से, 4n प्लस 1, तो ये भी आसान है, इसे क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा, इसका वैल्यू क्या मिला, 1, 1 इंटू आयोटा क्या मिल जाएगा, आयोटा। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 2 दे रखा हो तो अब ये देखो, इसे क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 2, वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये तो 1 हो गया, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, -1। ओके, अब यहां देखो, अगर मान लो आयोटा की पावर
4 पॉइंट देखो, अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 3 हो जाए तो इसे क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा, और इसका वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू आयोटा क्या मिल जाएगा आपको, आयोटा मिल जाएगा, सॉरी आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3 लिखेंगे, और ये क्या मिल जाएगा, ये तो 1 हो गया, और आयोटा की पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, देखो माइनस आयोटा, तो इसे क्या लिखोगे, माइनस आयोटा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाए, लेट्स सपोज कि आयोटा की पावर 520 आ जाए, आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो पावर दे रखा है उसे आप 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वैल्यू 1, रिमाइंडर 1 आया तो वैल्यू आयोटा, रिमाइंडर 2 आया तो वैल्यू क्या आएगा, -1, और रिमाइंडर 3 आने पर वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। बस आपको रिमाइंडर ध्यान देना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 पर 1, 1 पर आयोटा, 2 पर -1 और 3 पर माइनस आयोटा मिलेगा। तो 520 को आप 4 से डिवाइड करो, देखो क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 को 520 को 4 से डिवाइड करो, ये तो 4 हो गया, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 2 3 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये वैल्यू कितना आ गया, 130 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, आयोटा की पावर जो 520 है, ये क्या नंबर है, 4 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ओके, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि 522 है तो रिमाइंडर कितना होता है, 2 होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 होने पे वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलता, ठीक है। तो इस पे 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे, आपको इसका वैल्यू बताना है। आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, आयोटा की पावर 123, पहला क्वेश्चन, आयोटा की पावर 123, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन है आयोटा की पावर 40, आयोटा की पावर 41, आयोटा की पावर 42, आयोटा की पावर 43, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट डॉट आयोटा की पावर 100, इसका वैल्यू क्या होगा, आपको ये बताना है, ओके। तो आप इसे पॉज कर लो और सॉल्व करने का कोशिश करो। तो पहला क्वेश्चन ये देख लो, आयोटा की पावर क्या दे रखा है, 123 दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 123 को 4 से डिवाइड करो, जब 4 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या मिल गया आपको, रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। रिमाइंडर 3 आने पे ये बताओ वैल्यू क्या होता है। तो देखो पहला क्या मिलेगा, आयोटा, सेकंड में क्या मिलता है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या मिलेगा, -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो रिमाइंडर अगर 3 आ गया तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, माइनस आयोटा, तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। ना यहाँ पर आ जाओ, आयोटा की पावर 40, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आयोटा की पावर 41 का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा, फिर क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर -1 मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा, -1 इंटू आयोटा क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा। सारे का सम क्या आएगा, जरा देखो, सारे नंबर का सम क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, इसका सम क्या मिल जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस अप टू आयोटा की पावर 100, तो ये क्या मिल गया, 1, ठीक है। फिर क्या मिला, आयोटा, यहाँ से स्टार्ट करो, फिर क्या मिला, आयोटा स्क्वायर को क्या लिखोगे आप लोग, -1। आयोटा की पावर 3 को क्या लिखोगे बताओ, आयोटा की पावर 3 को क्या लिखोगे, माइनस आयोटा, ठीक है। फिर आयोटा की पावर 4 को क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या मिलेगा, आयोटा की पावर 4 क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर आप आयोटा की पावर 1 से स्टार्ट करते हो, अगर आप आयोटा की पावर 1 से स्टार्ट करते हो तो कोई भी 4 नंबर लगातार ले लो, जैसे कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, ठीक है। गौर से सुन लो, अगर आप कोई भी वैल्यू कोई भी 4 लगातार वैल्यू लेते हो पावर में, जैसे आयोटा की पावर आपने 40 ले लिया, 41 ले लिया, 42, 43, तो आप ये देखना चारों नंबर का सम क्या आएगा, 0 आएगा। देखो
जीरो आ गया। जैसे कि अगर आप ये ले लो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, देखो ये चारों नंबर का सम क्या आएगा, देखो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बस ये कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। ओके, तो अगर हम आयोटा की पावर 1 से लेके आयोटा की पावर 100 तक में चार का ग्रुप बना लें, तो पहला ग्रुप क्या बनेगा, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। फिर क्या ग्रुप बनेगा, देखो ऐसा कितना ग्रुप बनेगा चार का। तो 100 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, 25 ऐसा पार्ट बनेगा। एक तो ये पार्ट हो गया पहला पार्ट, फिर एक दूसरा पार्ट आएगा, और दूसरा पार्ट जब आएगा तो अब यहाँ पर आयोटा की पावर 5 आएगा, और आयोटा की पावर 5 फिर से क्या देगा आपको, आयोटा देगा। फिर क्या देगा, आयोटा की पावर 6, और उसका वैल्यू क्या मिलेगा, -1। फिर आगे क्या आएगा, आयोटा की पावर 7, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। फिर आगे क्या आएगा, आयोटा की पावर 8 आएगा, और इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ओके, फिर देखो ये चार का पेयर कंप्लीट हो गया। फिर आगे क्या आएगा, आयोटा की पावर 9, तो फिर से ये आयोटा देगा। और ऐसा आपको टोटल कितना पेयर मिल जाएगा, तो ऐसा आपको टोटल 25 पेयर मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको 1 से लेकर 100 तक में 100 नंबर होता है, और 100 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 25 मिलेगा, यानी कि ऐसा आपको 25 पेयर मिलने वाला है। और खासियत ये है कि हर पेयर का सम क्या होगा, जीरो होगा। देखो आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, -1 और आयोटा 1, -1 और 1 ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि इसका भी सम क्या आएगा, जीरो। इसका भी सम क्या आएगा, देखो ये भी कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा वो भी कट के जीरो आएगा। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखा है उसका सम क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए।